सभी लोग को अभी देखिए जो है स्टैटिक जीके की क्लास का आज कौन सा दिन है आप कहेंगे तीसरा दिन है। ये स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास है जिसका नाम क्या है भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। किसी भी एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो आप अच्छे से जानते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम हो किसके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात आती है कि जो है इनको याद कैसे किया जाए, किस प्रकार से। भाई एग्जाम कोई भी हो, जैसे जनरली कोई भी एग्जाम हो ना तो ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। ऐसा जो भी आप भाई यूपी पुलिस में तो अक्सर ऐसा मतलब हर बार हम देखे हैं कोई भी पेपर आता है ना तो ये जरूर यहाँ से क्या प्रश्न आते हैं। चलिए समझिएगा क्या है ये शास्त्रीय नृत्य। भारत में मान्यता के तौर पर लगभग कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं आप कहेंगे 8 हैं, ठीक है। और यूपी पुलिस में यहां से अक्सर एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। अब बताते हैं ये 8 जो नृत्य हैं ये याद कैसे होंगे, इन 8 नृत्यों को हम कैसे याद करें। बहुत ही आसान तरीके से हमेशा के लिए याद होगा, बस ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा हम लोग जब मैप से इन सब चीजों को समझेंगे ना तो ये और बढ़िया से क्लियर होंगी जब मैप से समझेंगे। है क्या सबसे नीचे हमारा क्या है आप कहेंगे तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद अगर आप इधर आएंगे तो क्या पड़ेगा आप कहेंगे ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सा है आंध्र प्रदेश। और यहां कौन सा है तमिलनाडु, ठीक है ये तमिलनाडु हो गया। अब उसके बाद एक ये तरफ बगलिया में है जिसका नाम क्या है नाम है केरल। 3 राज्य तो इधर हो गए, चौथा इसमें एक राज्य और है, ठीक है। वैसे 3 राज्य मुख्य रूप से रख लीजिए, 3 मेन है दक्षिण भारत के 3 मेन हैं। जैसे आप शास्त्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में बस एक बात रन करना चाहिए, एकदम बहुत बढ़िया से रन करना चाहिए। क्या रन करना चाहिए कि भाई 8 गो शास्त्रीय नृत्य में 4 गो आधा जो है दक्षिण भारत के हैं, नीचे आंध्र प्रदेश आधा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरल के हैं, समझ रहे हैं। और इनमें भी 2 जो है केरल के हैं, एक तमिलनाडु का है और एक क्या है आंध्र प्रदेश का है। जब चीजों को आप स्पष्ट तरीके से समझे रहेंगे तब उनका जवाब बेहद आसानी से हमेशा आपके माइंड में याद रहेगा। हम कह दिए कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब उसके बाद दोबारा रिपीट कर दिए कि देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य में से 4 गो यानी कि आधा कहाँ है आप कहेंगे दक्षिण भारत में, वो 3 गो राज्य है। और तीनों एक दूसरे के सटे हुए जैसे दौर दयाद हो, जैसे दौर दयाद तीनों भाई हो एक दूसरे के अगल बगल सटे हुए एकदम किनारे समुद्र की सीमा से। ये जो केरल है कथकली और मोहिनी अट्टम, ये कथकली और मोहिनी अट्टम। देखिए जब आप कंफ्यूजन होगा जैसे ये भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम में कथकली और मोहिनी अट्टम है। आपके दिमाग में जब मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि आप भूल गए कि मर्दे कथकली केरल का हो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो कि मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का हो, कंफ्यूजन होता है। एक तरीका बता रहे हैं जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे का, बहुत आसान तरीका है। हाई देख रहे हैं ना अट्टम है, अट्टम उत्तम है, कुडी अट्टम अट्टम, ये देखिए काली लगा है काली अट्टम। बस जो हम करें वो समझिएगा। कैकोटी कली देख रहे हैं, कैकोटी कली कली अट्टम कली चल रहा है ना, अट्टम कली। इधर आप देखिए ओट्टन तुल्लन ओट्टन, फिर यहाँ टप्पती कली। भाई अब काली कहिए चाहे कली कहिए, कली काली अट्टन उट्टन। ध्यान से अगर आप देखेंगे ये सभी जो है लोक नृत्य हैं। कौन सा अट्टन उट्टन फुट्टन जवन भी कह लीजिए, उत्तन बुट्टन फुट्टन कुछ भी कह लीजिए, और अली कली जो है ये सभी के सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं केरल के हैं। और केरल में ही कली आती है, ये कली केरल कली देख रहे हैं ना इसी में आती है। ये सभी लोक नृत्य जो हैं केरल के हैं। अब शास्त्रीय नृत्य को लेकर के आपके अंदर कंफ्यूजन हो गया कि अरे यार याद तो कैसे करी, ऐसे याद कर ला भैया एकदम आसान है। अगर इसमें देखेंगे यहाँ अट्टन आया है, यहाँ कली आई है, यहाँ अट्टम है, अट्टन उट्टन अट्टन पट्टन जवन कह लीजिए,
अट्टम यहाँ है और यहाँ क्या है, कली है। तो ये दोनों कहाँ के होंगे, आप कहेंगे बहुत आसानी से हमें याद है, कहाँ के होंगे, केरल के। स्टैटिक जीके ऑर्कस स्टडी पर पढ़िएगा। अभी 2 दिन के नौछेड़िया टीचर है, 7 सालों से पढ़ा रहे हैं, 7 सालों से पढ़ा रहे हैं और 5 साल से यूपी पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। कहते हैं टीचर तो फेमस कोई नहीं होता, वो जीरो से ही शुरू करता है। पढ़ाने की जो शैली है, हमारे गुरुजी से लेकर के तमाम लोग जो है, जितने स्टूडेंट पढ़े सब बता रहे थे जो है, गुरुजी आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप कोनो चीज़ बताते हैं तो तुरंत याद हो जाता है। एक होता है कि शैली किसी के अंदर, जैसे सबका, आपके अंदर भी कोई ना कोई गुण होगा, किसी न किसी चीज़ में आप भी माहिर होंगे। पढ़ाने की शैली हमारे अंदर, अब जैसे भी हो, किस्मत भगवान की देन कह लीजिए, कि अगर जो चीज़ एक बार आपको याद करा दिए वो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, समझ रहे हैं। और उसके बाद भाई एक तो बचा है भरतनाट्यम, तो एकदम क्लियर है ये कहाँ की है, तमिलनाडु की है। और तीसरा अपने आप कुचिपुड़ी जब बची गया है, तो कुचिपुड़ी तो एक जगह रह जाएंगे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। अच्छा एक बात बताइए, 8 शास्त्रीय नृत्य में से 4 आपको याद हुए और 7 में हरिहोक लोक नृत्य भी याद हो गया। ओट्टम, कुडियोट्टम, कालियट्टम, कैकुटियट्टम, ओट्टम तुल्लन, टप्पतिकाली और ये केरल। ये सब के सब लोक नृत्य जो है कहाँ के हैं, केरल के हैं। और ऊपर वाले दोनों भी, जो कली और अट्टम था, ये भी कहाँ गया, केरल में। चलिए कोई बात नहीं, इतना याद हो गया। अच्छा अब एक बात है, और क्या किया जाए, और हाँ, खरिया हरिया याद कर लीजिएगा। खरिया हरिया ये हरियाणा की है, इसको तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा भाई, ये हमारा अपना तरीका ही रहा है। खरिया हरिया, हरियाणा हरियाणा, खरियाणा हरियाणा को छुपा लीजिए। खोरिया होरिया, खोरिया कहाँ की है, हरियाणा की है। खोरिया लोक नृत्य कहाँ की है, हरियाणा की है। खोरिया होरिया, समझ रहे हैं। और हाँ, अब अगर बात करें ये 4 की, ये जो 4 हैं भाई, तो भाई अलग हैं, ये तो एकमात्र सबसे अलग है, इसे तो याद करने की जरूरत नहीं है। काहे से कि पूरे मध्य, ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में एक ही नृत्य चलता है, कथक। पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा यह फेमस हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। मगर इसे माना जाता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार का थोड़ा सा हिस्सा ले लीजिए, जैसे छत्तीसगढ़, ये मतलब जितने मध्य के, ये उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, ऊपरी उत्तराखंड को लेते हुए कथक फेमस है। उसमें भी इसको इसलिए उत्तर भारत का कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ये बिरजू महाराज का नाम सुने होंगे, बिरजू महाराज इसके सबसे बड़े धुरंधर कह लीजिए, चाहे तीरंदाज कह लीजिए, वो जानते होंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, इसमें 2 नृत्य ऐसे हैं भाई, कथक तो आप जाने गए, ये सत्रिया और मणिपुरी, सत्रिया और मणिपुरी, ये 2 ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर भारत के हैं। कहाँ के, पूर्वोत्तर। 7 सिस्टर प्लस 1, 1 का मतलब असम, असम में कौन चलेगा, सत्रिया। अब मणिपुरी में तो 9वां लिखा है मणिपुर, हाई तो भाई, हाई तो याद करने की जरूरत नहीं ना है। अब मणिपुर कोई पूछेगा तो मणिपुर कहेंगे, ओडिसी कोई पूछेगा तो ओडिशा कहेंगे। तो ओडिसी और मणिपुरी तो हम याद कराएंगे नहीं, कैसे, तो आपको पता है पहले से, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का। अब रही बात कथक की, तो आप जान गए पूरे उत्तर भारत में कथक चलता है। यह एक तो बचा था सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, असम का है। 8 शास्त्रीय नृत्य पूरे तरीके से आपको क्लियरली याद करा दिया गया, साथ में ये होरिया खोरिया भी हो गया, ठीक। हाँ देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखें, करगा कर्नाटक, कुनीता कर्नाटक, करगा कुनीता अपने आप क से शुरू हुए हैं दोनों, और करगा कुनीता कर्नाटक। ऐसा ही बस आप अपने दिमाग में ले लीजिए, करगा कुनीता कर्नाटक, काची, करगा कर्नाटक का, कुनीता कर्नाटक का। और नाटक के साथ ही एक आपका ये है यक्षगान, जो कि काफी फेमस है और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यक्षगान जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। रही बात भांगड़ा का, तो सब लोग जानते हैं भांगड़ा कहाँ का फेमस है, आप कहेंगे भांगड़ा फेमस है पंजाब का। पंजाबी लोगों का जो है भांगड़ा डांस बहुत फेमस रहा है, समझ रहे हैं। और साथ में इसके जो है एक गिद्दा है। रही बात हाई कैसे याद होंगे, हाई 3 गो, ई कैसे याद होंगे, राउफ, हिकात। अगर 9वां पढ़ेंगे ना, तो पाकिस्तान में एगो बालर है हरीश राउफ, नाम याद आ रहा है, पाकिस्तान में।
ये लोग अक्सर प्रयास करते हैं कश्मीर जीतने का। हरीश राव चाहे पाकिस्तानी जो है ये अक्सर प्रयास करते हैं कश्मीर पाने का। हिकात परवीन, जैसे ये उर्दू नाम है, हिकात परवीन, हरीश राउफ, ये सब जो है ना उर्दू शब्द है। और यह कहाँ के हैं, आप कहेंगे जम्मू कश्मीर का। इसमें एक धमाली भी है, कितना हो गया, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, 99% तो आपको एकदम ऐसा ही बस देखते ही याद हो जाएगा। रही बात हाई दोगुना ना, तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा। कहेंगे कैसे, देखिए चाहे इसको आप दही पढ़िए चाहे दही पढ़िए, भाई दही हांडी वाला जो है, इधर से डाही कल है ना, डाही डाही दही हांडी कल। भाई दही हांडी का खेल कहाँ होता है, सबसे ज्यादा दही हांडी पूरे इंडिया में कहाँ फेमस है, आप कहेंगे महाराष्ट्र में फेमस है। कहाँ, महाराष्ट्र में दही हांडी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में फेमस है। और इसका नाम है हांडीकल। क्या नाम है, हांडीकल, डाहिकल, डाहिकल। ठीक है, लेजिम, सबसे ज्यादा लजा मत, लजा मत, बिल्कुल मत लजा, लजा मत। कहाँ लजा मत, कहेंगे जहाँ फिल्म उलिम बनता है वहाँ इकनी बिकनी सिकनी कुल पता नहीं का पहन के कुल नाचते फाचते रहते हैं, कुछ वो पहन लेंगे जैसे मन तैसे। महाराष्ट्र, मुंबई, बॉलीवुड वाले जो हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा गंद कौन क्या मचाए हैं, आप कहेंगे बॉलीवुड। उनको लजाना ही नहीं है। शाहरुख खान गुटखा का प्रचार करबे करेंगे, अजय देवगन गुटखा का प्रचार करबे करें, कौनों को ले लीजिए, कुल पैसा कमाने के लिए। अजय देवगन तो बड़ा लंबा समय से गुटखा का प्रचार, शाहरुख खान, अक्षय कुमार को ले लीजिए, इनको कौनों लाजे नहीं है, इनकी लज्जा मर गई है, इनकी लज्जा मर गई है। तो लजाम जो है ये लेजिम, ये कहाँ का लोक नृत्य है, आप कहेंगे महाराष्ट्र का। तो आज जो ये भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का चैप्टर था पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ है। आप इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाली है लास्ट समय में करंट ये स्टैटिक जीके को रिवाइज करने के लिए। जब स्टैटिक जीके को आप रिवाइज करेंगे तब यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बढ़िया से अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, इस वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, नए स्टूडेंट जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो बिना भटके जो है बढ़िया से तैयारी कर सके। और साथ ही 9:30 से 10:30 करंट अफेयर्स की जो क्लास लाइव चल रही है, आप उससे जुड़िए जो है। एक दिन पढ़ लेंगे ना तो दोबारा आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, बढ़िया से मेहनत करते रहिए अच्छे से।